Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is senses of animals. And what all we'll be studying in the chapter is senses in animals. Do animals sleep? Useful animal products, animals in danger, people who depend upon animals. We'll be studying about all these topics in the chapter. Before starting the chapter, let's do a very small act. If you leave some food outside your house, some animals might take it away. Observe and write the names of those animals. The point of this activity is that वो कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने घर के बाहर थोड़ा सा खाना छोड़ देते हैं। जैसे हमारे घर में कोई खाना बच गया तो हम उसे अपने घर के बाहर रख देते हैं सो दैट कोई भी एनिमल आएगा उसको ले जाएगा। व्हाट वी हैव टू डू इज हमें यही लिखना है कि अगर हमने अपने घर के बाहर कोई खाना छोड़ा था और वो खाना किसी एनिमल दैट एनी ऑफ द एनिमल माइट टेक हैव टेकन दैट फूड, वो एनिमल उस खाने को ले गए। आपने क्या देखा कि कौन सा एनिमल वो फूड ले गया? कोई बर्ड ले गई थी, कोई डॉग ले गया था। हु वाज दैट एनिमल? यू जस्ट हैव टू राइट देयर नेम एंड ऑब्जर्व कि क्या हुआ। यू जस्ट हैव टू राइट दैट। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Like humans, animals also feel through different sense organs. They use them to search food and sense the danger. They use their sense organs to communicate with other animals and find their mates. Just like humans, animals भी जो जैसे humans के पास sense organs होते हैं, similarly animals do also have some sense organs. और वो अपने sense organs को कहाँ use करते हैं? अपना खाना सर्च करने में और खतरे को भापने के लिए कि आगे कौन खतरा, आगे उनके पास क्या खतरा आने वाला है. So they use their sense organs either to search for the food or for the sense the danger. वो अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए और अपने दूसरे के दोस्त को ढूंढने के लिए. Senses in animals. In animals, some senses are stronger than the others. For example, bats cannot see, but they give out ultrasonic waves which enhance their sense of hearing. Dogs have a very strong sense of smell, because of which they are used in detecting hidden bombs and explosives. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी जो सेंस करने की पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल, जो बैट्स होते हैं वो देख नहीं सकते हैं, दे कैन नॉट सी विद देयर आईज, बट वो क्या रिलीज करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है उनकी सुनने की जो सेंस होती है, वो सुनने की जो आवाज होती है वो उन्हें बहुत ज्यादा तेज से आती है. दो दे कैन नॉट सी बट दे आर, बिकॉज देयर बॉडी रिलीजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिसकी वजह से उनकी सुनने की क्षमता बढ़ जाती है. सिमिलरली डॉग्स जो होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, इसीलिए डॉग्स को लेके जाया जाता है. दे आर यूज्ड इन डिटेक्टिंग द हिडन बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोजिव्स. कोई भी अगर सपोज एग्जांपल किसी की डेथ हो गई है, कोई डेड बॉडी स्मेल करनी है, कोई हिडन बॉम्ब स्मेल करना है, तो डॉग्स होते हैं उनकी स्मेलिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है. सो दे आर यूज्ड ओवर देयर. जो छुपे हुए बॉम्ब्स होते हैं उन्हें ढूंढने के लिए डॉग्स की सेंस ऑफ स्मेल का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज दे हैव वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेलिंग. सेंस ऑफ साइट क्या होती है? Birds in general have a very sharp eyesight. Eagles, hawks, and vultures can see their prey from kilometers away. Owls and cat cannot see in the dark. Sense of sight मतलब देखने की क्षमता. जो हमारे बर्ड्स होते हैं इन जनरल उनके पास बहुत ज्यादा शार्प आईसाइट होती है. फॉर एग्जांपल, जो ईगल्स होते हैं, हॉक्स और वल्चर्स होते हैं, वो अपने शिकार को, प्रे मीन्स जो उनका शिकार होता है, वो उन्हें बहुत दूर किलोमीटर से भी देख लेते हैं कि ये मेरा शिकार है. और जो हमारे आउल्स और कैट्स होते हैं वो अंधेरे में नहीं देख सकते हैं. Next is sense of hearing. Cat, dogs, leopards, and tigers have well-developed sense of hearing. They have external ears. Snakes cannot hear as they do not have external ears. They have an ear bone in their head, and this bone helps them feel the sound vibration. सेंस ऑफ हियरिंग का मतलब होता है सुनने की क्षमता. जो आपके कैट, डॉग, लेपर्ड, टाइगर्स होते हैं उनके पास बहुत अच्छी सेंस ऑफ हियरिंग होती है, बहुत जल्दी से सुन लेते हैं वो, क्योंकि उनके पास एक्सटर्नल बाहर दिखने जैसे ईयर्स है, जैसे हमारे ईयर्स है. जो आपके स्नेक्स होते हैं वो नहीं सुन सकते बहुत ज्यादा, दे कैन नॉट हियर बिकॉज दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर्स. जैसे हमारे एक्सटर्नल ईयर्स है, ऐसे स्नेक्स के एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं. तो उनके पास क्या होता है? उनके पास ईयर बोन होती है जो उनके हेड के अंदर होती है, और उस बोन की मदद से वो वाइब्रेशन सुन पाते हैं, पूरी आवाज नहीं सुन पाते. दिस बोन हेल्प्स देम फील द साउंड वाइब्रेशन. जितनी भी आवाजें होती हैं उनकी वाइब्रेशन फील हो जाती है उन्हें उस बोन की मदद से. नेक्स्ट इज bats, whales, and dolphins make a loud sound. The echoes so produced helps them locate food as well as avoid the obstacles on the way. जो बैट्स होते हैं, वेल्स होते हैं, डॉल्फिन होते हैं, वो बहुत तेज आवाज प्रोड्यूस करती हैं. जो इको प्रोड्यूस करते हैं, द इको सो प्रोड्यूस हेल्प्स देम लोकेट देयर फूड एज वेल एज अवॉइड द ऑब्स्टेकल्स ऑन देयर वे. उनकी जो आवाज होती है जो गूंज के वापस आती है, इको मीन्स आवाज का गूंजना, जो आवाज गूंज के वापस आती है उससे वो अपना खाना ढूंढ पाती है. और
जितने भी उनके रास्ते में रुकावट है, ऑब्स्टेकल मीन्स रुकावट, वो अपने रुकावट को भाप लेती हैं। In the above, you can see these are some pictures. This is bird, eagle, hawk, vulture, owl and cat. And similarly कुछ pictures नीचे में हम लोग देखेंगे जैसे कि dog, leopard, tiger, snake, whale and dolphin. Next is sense of smell. सूंघने की, smell करने की क्षमता. Dogs have sharp sense of smell. अभी ऊपर हमने पढ़ा था dogs के पास बहुत sharp sense of smell होती है, and that is why they are used to track people and things like bombs, drugs, etc. दिस इज वाई दे आर वाइडली यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस, क्योंकि वो स्मेल कर लेते हैं चीजों को, बॉम्ब्स हो गए, लोगों को ढूंढना, जैसे मैंने आपको समझाया डेड बॉडी या ड्रग्स को सूंघना, इसीलिए उन्हें कैसे यूज किया जाता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। आंट स्मेल विद देयर एंटीना एंड हेल्प्स इन फाइंड द फूड एंड डायरेक्शन। आंट्स के जो एंटीना होते हैं ये इन्हें हेल्प करते हैं किस चीज में, अपना खाना ढूंढने में। इट हेल्प्स देम, आंट्स जो होते हैं वो अपने एंटीनास की मदद से स्मेल करती हैं, एंड इट हेल्प्स देम फाइंड देयर फूड एंड डायरेक्शन। खाना भी मिल जाता है सूंघ के और डायरेक्शन भी पता चल जाती है। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स कॉन्स्टेंटली फ्लिक देयर टंग। They do so to smell the air around them and pick up the information about the surroundings. They pick up scent particles and send them to a pair of sensory organs present in their mouth. जो आपके स्नेक्स और लिजर्ड्स होते हैं वो कंटिन्यूसली, अगर आपने देखा हो तो अपनी जो टंग होती है उसे फ्लिक करते रहते हैं, ऐसे तो गोल गोल घुमाते रहते हैं। क्यों घुमाते हैं? ताकि वो अपने आसपास की जो एयर है उसे स्मेल कर सके, सो दैट दे कैन स्मेल द एयर अराउंड, जो आसपास एयर है, और वो इन्फॉर्मेशन उठा लेते हैं, टिक द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सराउंडिंग। आसपास क्या चल रहा है वो सराउंडिंग की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो ये करते हैं। जितने भी सेंट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जैसे उन्हें लगता है कोई स्मेल आ रही है, वैसे पार्टिकल्स को वो उठा लेते हैं और अपने कहाँ भेज देते हैं, सेंड देम टू अ पेयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। बॉडी के अंदर कोई भी एक पेयर अगर सेंसरी ऑर्गन्स का है तो उन्हें वहां भेज देते हैं, जो कि उनके कहाँ पे है वो पेयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन, बॉडी में, माउथ में, वहां भेज देते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये चीज है इसकी। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ टच। Cats use their whiskers to feel the changes in the air. This helps them feel their way around in the dark. जो cats होती हैं वो अपने whiskers को, cat के आगे जो छोटे छोटे से मूछ टाइप होती है, whiskers, वो यूज करती हैं ताकि वो फील कर सके कि उनके आसपास जो हवा में बदलाव हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं एयर में, वो उसे फील कर सके। दिस हेल्प्स देम फील देयर वे अराउंड इन द डार्क। अंधेरे में भी उन्हें रास्ता पता चल जाता है इस चीज से। Fishes have a well-developed sense of touch along the head and trunk. This helps them feel the changes in the weight of the water and thus locate their prey. Fishes जो होते हैं उनके पास वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ टच होता है, बहुत अच्छा सेंस ऑफ टच होता है। कहाँ पे? अपने हेड के पास, अपने ट्रंक के पास, जो फिश की ट्रंक होती है उनके पास होता है ये। और उन्हें क्या होता है, इसकी मदद से वो जितने भी चेंजेस हो रहे हैं पानी के बहाव में, हो सकता है पानी का जो वेट है वो कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो वो इस चेंज को भी फील कर पाती है, चेंज इन द वेट ऑफ द वाटर, और उससे क्या होता है, अपने शिकार को पकड़ लेती है। कॉकरोचेस एंड स्पाइडर्स हैव हेयर्स ऑन देयर लेग्स। आप देख सकते हो कॉकरोच और स्पाइडर्स के हेयर्स होते हैं किस पे, लेग्स पे, और ये जो हेयर्स होते हैं हेल्प देम टू डिटेक्ट द साउंड इन द एयर एंड हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम द एनिमीज। हेयरी लेग्स हेल्प कॉकरोच टू डिटेक्ट द साउंड। जो आपके कॉकरोचेस होते हैं, उनके स्पाइडर्स होते हैं, उनकी लेग्स पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं। जो ये हेयर होते हैं ये उन्हें हेल्प करते हैं कि वो अपने आसपास की जो साउंड है उसे डिटेक्ट कर सकें और खुद को एनिमी से बचा लें। सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट करने की जो सेंस होती है। बीज हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टेस्ट। सम वर्कर बीज bring nectar for the other bees to taste, and if the bees like the taste they all go to collect the nectar. जो bees होती हैं they have a strong sense of taste. bees को टेस्ट करने का जो सेंस होता है उनका वो बहुत अच्छा होता है। वो क्या करती हैं, वो बहुत सारी जो आपकी और बीज होती हैं उनके लिए, जो काम करने वाली बीज होती है, वर्कर बीज होती हैं, वो नेक्टर कलेक्ट कर लेती हैं फ्लावर्स से और दूसरी बीज के लिए ले आते हैं ताकि वो उन्हें टेस्ट कर सके। अगर बाकी बीज को वो नेक्टर पसंद आता है तो वो सारे जाते हैं और वहां से नेक्टर कलेक्ट करके ले आते हैं। डॉल्फिन्स कैन टेस्ट देयर फूड एंड देयर सेंस ऑफ स्मेल हाउएवर इज। डॉल्फिन्स होते हैं उनकी सेंस ऑफ स्मेल तो पुअर होती है, सूंघ नहीं इतने अच्छे से पाते लेकिन खा लेते हैं। दे कैन टेस्ट देयर फूड, उनके अंदर सेंस ऑफ जो टेस्ट होता है वो होता है, बट सेंस ऑफ स्मेल नहीं होती। Point to remember, insect feelers are multi-sensory in function. They might be used to detect odors and direction, heat and moisture and even touch and sound. जो insect feelers होते हैं उनके अंदर मल्टी सेंस, जो आपके मल्टी सेंसरी इन फंक्शन, मतलब एक नहीं बहुत सारे सेंसरी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि उन्हें ओडोर मीन स्मेल डिटेक्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, डायरेक्शन को देखने के लिए भी यूज किया जा सकता है, हीट मॉइस्चर भी फील कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं और टच भी कर सकते हैं। सेंस ऑफ टच भी है, सेंस ऑफ साउंड भी है। नेक्स्ट इज डू एनिमल स्लीप।
लाइक ह्यूमंस एनिमल्स टू नीड टू रेस्ट एंड स्लीप, जैसे कि हमें रेस्ट और स्लीप चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए। एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग नीड्स 8 आवर्स ऑफ स्लीप व्हाइल अ बेबी स्लीप फॉर ऑलमोस्ट 16 आवर्स इन अ डे। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग को दिन में 8 घंटे की नींद जरूरी होती है और एक बेबी को 16 घंटे की नींद। सिमिलरली स्मॉल एनिमल्स नीड मोर स्लीप देन द लार्ज एनिमल्स, जैसे बच्चों को ज्यादा नींद चाहिए, बड़ों को कम, उसी तरीके से छोटे एनिमल्स को ज्यादा नीड स्लीप की नीड होती है और बड़े एनिमल्स को कम होती है। दिस इज बिकॉज small animals use up more energy than the large animals. To get back that energy, they have to sleep for longer hours. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हमारे छोटे एनिमल्स होते हैं, स्मॉल एनिमल्स अपनी एनर्जी ज्यादा यूज कर लेते हैं एज कम्पेरेटिव टू द लार्ज एनिमल, सॉरी। तो इस एनर्जी को वापस लाने के लिए उन्हें सोना पड़ता है ताकि वो वापस से रिलैक्स हो सके और एनर्जी गेन कर सके, इसीलिए उन्हें लंबे लंबे घंटों तक सोना पड़ता है। एलिफेंट्स एंड हॉर्सेज require 2 to 4 hours of sleep, whereas dogs and bats require 10 hours and 20 hours of sleep respectively. जो आपके एलिफेंट और हॉर्सेस हैं, बड़े बड़े जानवर है ना ये, इन्हें सिर्फ 2 से 4 घंटे की नींद चाहिए। जबकि जो आपके डॉग्स होते हैं, बैट चमगादड़ जो होती है छोटी होती है, डॉग ही छोटा होता है, इन दोनों से तो दोनों ही छोटे हैं। डॉग को 10 घंटे की नींद और बैट क्योंकि डॉग से भी छोटा होता है, छोटी होती है, तो उसको 20 आवर्स की स्लीप चाहिए ही होती है। Animals do not sleep like us. Different animals sleep in different ways. For example, migratory birds sleep while flying. Cows sleep while their eyes open. Bats sleep hanging upside down from a tree. Horse sleep while standing, and a fish reduces its movement. हर एक एनिमल जो होता है वो हमारी तरह नहीं सोता है। डिफरेंट एनिमल्स अलग अलग तरीके से सोते हैं, जैसे कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन, वो उड़ते हुए सो जाती है। काउस जो होती है वो अपनी आईज ओपन करके सो जाती है। बैट्स जो होती है वो पेड़ पे उल्टी लटक के, आप देख सकते हो, बैट स्लीप हैंगिंग अपसाइड डाउन, ये ऐसे ना बैठ के उल्टी लटक लेती है, अपसाइड डाउन, पेड़ पे उल्टा लटकती है ये। जो हॉर्स होते हैं वो खड़े खड़े सो जाते हैं, और जो आपकी फिश होती है वो सोते टाइम अपने मूवमेंट को कम कर देती है, धीरे कर देती है। पॉइंट टू रिमेंबर इज डॉल्फिन पीरियड ऑफ डीप स्लीप इज कॉल्ड लॉगिंग, बिकॉज while sleeping a dolphin looks like a floating log on the surface of water. जो डॉल्फिन का सोने का समय होता है, डीप स्लीप होती है, ऐसा लगता है कि लॉग, कोई लकड़ी का एक बड़ा बड़ा सा डंडा रखा हो जैसे, क्योंकि जब डॉल्फिन सोती है तो ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा लकड़ी का जो डंडा है वो पानी के ऊपर ऐसे ऐसे नॉर्मली फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, जब डॉल्फिन सोती है तब। यूजफुल एनिमल्स कौन से होते हैं? With the discovery of agriculture, humans began to domesticate animals such as goat, cows, oxen, and sheep. They helped humans in their work. They also provided humans with their milk and meat. Sheep provided wool, and the horse donkey were tamed for carrying loads. Oxen plowed their fields. जो जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ता चला गया, ह्यूमंस ने क्या करना शुरू कर दिया? एनिमल्स को अपने पास रखना शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, अपने आसपास जानवरों को रखना शुरू कर दिया, जैसे कि गोट को, काऊ, ऑक्सन और शीप को। ये सारे एनिमल्स जो होते हैं ये ह्यूमंस को उनके काम में मदद करते हैं। दे हेल्प ह्यूमंस इन देयर वर्क। दे आल्सो प्रोवाइडेड ह्यूमंस विद मिल्क एंड मीट। ये एनिमल्स जो होते हैं ह्यूमंस को मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं और मीट भी प्रोवाइड करते हैं। शीप वूल देती है। हॉर्स और डंकी जो होते हैं उन्हें यूज किया जाता था कि उनके ऊपर सामान लाद के लेके जाया जा सके। और जो ऑक्सन होते थे, बुल्स होते थे काइंड ऑफ, उन्हें फील्ड को खोदने में हेल्प किया जाता था। डॉग्स एंड कैट्स को हम पेट की तरह अपने घर पर रखने लगे हैं। डॉग्स घर की रक्षा करने लगे हैं, और जो कैट्स होती हैं वो घर से चूहे भगा देती हैं। यूजफुल एनिमल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स लाइक काउज, गोट्स एंड बफेलोज। मिल्क कंप्लीट फूड होती है, एंड वी यूज मिल्क टू मेक प्रोडक्ट्स सच एज चीज, कर्ड, बटर एंड खोया। हमें मिल्क, अब कौन सा ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें एनिमल से मिलता है एंड दे आर यूजफुल? हमें मिल्क मिलता है काउ से, गोट, बफेलो से। मिल्क एक कंप्लीट फूड होता है, और हम मिल्क से क्या बना लेते हैं? मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे चीज बना लिया, कर्ड, बटर और खोया। आप देख सकते हो काउ, गोट, बफेलो सब एनिमल्स हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं। एनिमल्स लाइक हेन एंड डक हमें क्या देती हैं? एग देती हैं, अंडे देती हैं। कौन? डक हो गई, आपकी हेन हो गई, गूज हो गई, सब एनिमल्स गिव्स अस एग्स। We get wool from sheep. Wool is used to make woolen clothes, and in winter we wear woolen clothes. हमें sheep से क्या मिलता है? वूल मिलती है, और वूल से क्या बनते हैं? वूलन क्लोथ्स, जो हम कहाँ पहनते हैं? विंटर में पहनते हैं।
सिल्क वॉर्म हमें सिल्क फाइबर देते हैं, जिससे कि हम सिल्क के क्लोथ, सिल्क वॉर्म सिल्क फाइबर और सिल्क फाइबर सिल्क क्लोथ बनते हैं जो हम पहनते हैं। सम एनिमल्स लाइक हेन्स, गोट्स, क्रैब, प्रॉन्स, फिश हमें क्या देते हैं, फ्लैश और मीट देते हैं खाने के लिए। सम एनिमल्स सच एज कैमल, बफेलो, स्नेक हमें लेदर प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो बॉडी के ऊपर स्किन होती है उससे लेदर बन जाती है। हनी मिलती है हमें किससे, हनी बीज से। यू इट इज ऑल्सो यूज एज अ मेडिसिन फॉर कोल्ड एंड कफ, हनी को हम कोल्ड कफ में भी यूज करते हैं। द dung of horses, cows, camels, and goat is used as manure in the fields. Cow dung cakes are used as fuels in the villages. जो आपके ये देख सकते हो काउ डंग केक्स, जो गाय का गोबर होता है, गाय या फिर हॉर्सेस, कैमल, गोट, इनके जो गोबर होता है, आप कह सकते हो डंग होता है, वो मेन्योर की तरह, खाद की तरह फील्ड में यूज होता है। और जो काउ का डंग होता है उसे आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है विलेजेस में। Corals and shells of sea mollusks are used for decoration. Feathers of certain birds are also used for decoration. ये होते हैं शेल प्रोडक्ट्स, आप देख सकते हो। तो आपके कोरल्स होते हैं, शेल्स होते हैं, जैसे ऑफ किसके, सी मोलस्कस के, जो सी में जो रहने वाले जानवर होते हैं, उनके जो शेल्स होते हैं वो डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। और बहुत सारे बर्ड्स के फेदर को भी इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, डेकोरेशन पर्पस के लिए। इन द पिक्चर यू कैन सी ये काउ डंग केक्स हैं, शेल प्रोडक्ट डेकोरेशन हुई हुई है, फेदर से भी डेकोरेटिव आइटम्स बना रखे हैं। Pearls are obtained from pearly oysters and they are used in making ornaments. हमें पर्ल मोती मिलते हैं किससे, पर्ल ऑयस्टर से, जो कि एक एनिमल है, और उन मोतियों को हम यूज करते हैं ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी बनाने के लिए। आप देख सकते हो ऐसा दिखता है पर्ल ऑयस्टर। इससे ऑयस्टर से हमने पर्ल लिया और पर्ल से हमने चेन ऑफ पर्ल यानी कि ऑर्नामेंट बना दिया। अब एनिमल्स जो डेंजर में है यानी कि खतरे में। Early man hunted animals for food. They used the skin of animals to make clothes. Cave paintings at Bhimteka in Madhya Pradesh, India, Altamira in Spain, and Les in France are evidences of early hunting animals for food. पुराने समय में जो इंसान था वो जानवर को मारता था, क्यों, खाने के लिए। उनकी स्किन को यूज किया जाता था ताकि उससे वो कपड़े बना। केव पेंटिंग जो भीमटेका में है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, और अल्टीमेरा जो स्पेन में है, और लेसेक्स जो फ्रांस में है, वो इस बात का सबूत है कि मैन जो था, ह्यूमन जो था, वो एनिमल्स को हंट करते थे किसके लिए, खाने के। लेटर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वर हंटेड एज स्पोर्ट, नाउ एनिमल्स आर हंटेड फॉर देयर बोन्स, स्किन, टस्क एंड फर। धीरे धीरे क्या हुआ, हमने बर्ड्स को, एनिमल्स को स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हंटिंग कहते हैं ना हम, उसकी तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और अब एनिमल्स को हम उनकी बोन्स के लिए हंट करते हैं, उनकी स्किन के लिए, टस्क के लिए और फर के लिए। Since these body parts are sold at very high prices, some people are indulgent. होता क्या है, एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे कि फर, उसका टस्क, उसकी स्किन, बोन, ये सारे जो होते हैं, ये बॉडी पार्ट्स बहुत हाई प्राइसेस में सेल होते हैं। इसीलिए एनिमल्स इन सॉरी, इसीलिए जो आपके ह्यूमन बींग्स हैं वो इन चीज में भी इन्वॉल्व हो गए हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोचिंग। पोचिंग का मतलब होता है एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स को सेल कर दें। पोचिंग से क्या हो गया है, एनिमल्स एक्सटेंट हो गए हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ह्यूमन बींग उन्हें मारते चले जा रहे हैं। सॉरी। Animals like elephant, tiger, lion, rhinoceros, Tibetan antelope, chiru, olive ridley turtle, great Indian bastard, blackbuck, and musk deer are facing the danger of extinction, and they are called endangered species. So there are two kinds of species. एक होती है extinct, one is extinct, and the other is endangered. Extinct वो होती है बेटा जो खत्म हो चुकी, अब हमें नहीं दिखती। कोई दो चार होंगी पूरे देश में तो होंगी, अदरवाइज वो नहीं दिखती। जो आपकी एंडेंजर्ड है वो खतरे में है, इन डेंजर। ये ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, या फिर आप फिनिश्ड कह सकते, खत्म हो चुकी है, ना के बराबर रह चुकी है ये वाली स्पीशीज जो एक्सटेंट होती हैं। और एंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं जो भी खतरे में है, अगर हमने इनकी पोचिंग नहीं रोकी तो ये भी एक्सटेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी, और ये भी एक दिन हमारे देश से खत्म हो जाएंगी। एग्जाम्पल लिए हमने एलिफेंट, टाइगर, लायन, राइनोसोरस, टिबेटन, ऑलिव रिडली टर्टल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक और मस्क डियर। ये क्या है, डेंजर फेस कर रही है एक्सटेंशन का, यानी कि खत्म होने का खतरा इन्हें
हो रहा है, कि ऐसा लगता है कि ये एक्सटेंट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, इसके खतरे में ये जी रही है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एंडेंजर्ड, क्योंकि ये खतरा फेस कर रहे हैं, सो दे आर नोन एज एंडेंजर्ड। क्लियर। कुछ ऐसे एनिमल्स और उन्हें हम क्यों मारते हैं, पोचिंग क्यों करते हैं। एलिफेंट को उसके टस्क के लिए, टस्क से क्या होता है, एलिफेंट का टस्क ये होता है, और उससे क्या होता है, बहुत सारे आइवरी गुड्स बन जाते हैं। राइनोसॉर्स का हॉर्न यूज किया जाता है, जिससे कि ऑर्नामेंटल डैगर, हैंडल्स और मेडिसिन बन जाती हैं। राइनोसॉर्स का जो हॉर्न होता है, इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे डैगर, हैंडल्स और मेडिसिन बनाई जाती हैं। चिरू हेयर्स टू मेक अ स्पेशल टाइप ऑफ शॉल कॉल्ड शतोश। चिरू जो होती है, एक तरह की बर्ड होती है, उसके जो फर होते हैं, उसके जो बाल होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है शॉल बनाने के लिए, जिस शॉल का नाम होता है शतोश। मस्क डियर, हेरी ग्लैंड्स कॉल्ड मस्क यूज टू मेक परफ्यूम्स। जो आपका मस्क डियर होता है, उसका जो हेरी, बहुत ही ऐसे बालों से भरा हुआ ग्लैंड होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए। और टाइगर जो होते हैं, उनकी स्किन का इस्तेमाल किया जाता है डेकोरेटिव आइटम, बोन्स, टीथ, मेडिसिन बनाने। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स हम एनिमल्स की पोचिंग करते हैं। पीपल जो एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। Some tribal communities earn their living from animals. Snake charmers, madaris, mohots are some of them, and they make money by entertaining people with their animals. It is their traditional occupation. बहुत सारे ऐसे ट्राइबल लोग होते हैं बेटा, जो लोग एनिमल्स पे अपनी जिंदगी के लिए, अपनी लिविंग के लिए डिपेंड करते हैं। जैसे कि स्नेक चार्मर्स, जिन्हें मदा स्नेक चार्मर्स मीन्स जो स्नेक आपको जो स्नेक डांस सिखाते हैं वो, मदारी जो बंदर का डांस सिखाते हैं, और महौत जो होते हैं, ये सारे लोग उसी चीजों से एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है। तो वो एनिमल्स के वो हमें टास्क दिखाते हैं, हम उस पर पैसे दे देते हैं उन्हें, और उसी से उनकी लिविंग चलती है। दे मेक मनी बाय, वो क्या होता है, वो एंटरटेन करते हैं लोगों को एनिमल्स की मदद से, और उसी से वो पैसा कमा लेते हैं, और ये उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, ट्रेडिशनल उनका काम है ये। Madari trains monkeys and bears to entertain people. After the show, people give money to the मदारी। अभी मैंने आपको समझाया कि वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स को ट्रेन कर देते हैं। मदारी जो आपके मंकीज होते हैं, उन्हें ट्रेन कर देते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, पीपल लोगों को एंटरटेन करते हैं। जब शो खत्म हो जाता है, तो लोग उन्हें पैसे दे देते हैं, और इसी से उनका घर चलता है। Circus entertainers and their trained animals such as elephant, dog, monkey, birds and bears perform skillful or amusing acts to entertain us. हम सर्कस में जाते हैं, हम वहां पर देखते हैं कि आपके जो एनिमल्स होते हैं, उन्हें ट्रेन करा जा अच्छे से ट्रेन करे जा चुके हैं। वो एलिफेंट हो गया, डॉग, मंकी, बर्ड, इन्हें ट्रेन कर देते हैं, ताकि ये अच्छे अच्छे स्किलफुल टास्क हमें दिखाते हैं, मजेदार टास्क, अम्यूजिंग टास्क दिखाते हैं, और हमें उससे एंटरटेनमेंट होता है। सम पीपल कीप एनिमल्स टू एंटरटेन अस एंड अर्न मनी। आप देख सकते हो, स्नेक चार्मर स्नेक की मदद से हमें एंटरटेन कर रहा है। ये आपका मदारी है, जो मंकी की मदद से हमें एंटरटेन कर रहा है, और ये एलिफेंट कैरी करने वाले होते हैं, एंड दे आर एंटरटेनिंग अस विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। सम मदारीज और मोहत्स जो होते हैं, whip animals during shows। ये बहुत सारे जो होते हैं एनिमल्स को शोज के टाइम पे मारते भी हैं। Animal lovers want such people to stop cruelty to animals. Sometimes they take the help of the police to take away the animals from these cruel madaris or moths and send them to the zoo। होता क्या है, ये लोग जानवरों को मारते भी हैं शोज के टाइम, और जो एनिमल लवर्स होते हैं, यानी कि जो जानवरों से प्यार करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि एनिमल्स के ऊपर अत्याचार ना हो, उन पे क्रुएल्टी ना हो, तो इसलिए वो कभी कभी क्या करते हैं, पुलिस की मदद लेते हैं, ताकि वो उन इन लोगों से एनिमल्स को ले लें और उन्हें जू में भेज दें, जो उनका घर है। A majority of snake charmers, madaris, and moths are animal lovers. They treat their animals like own children. They are not cruel to animals. They give them enough food, rest, proper shelter, and clean water. And they also clean their animals regularly. They understand the feeling of animals. बहुत सारे स्नेक चार्मर्स हैं, मदारीज हैं, बहुत जो होते हैं, वो एनिमल लवर्स होते हैं, यानी कि उन जानवरों से प्यार होता है। कुछ ही ऐसे होते हैं जो मारते हैं। जो मोस्ट ऑफ देम है, वो क्या है, एनिमल लवर है। वो अपने एनिमल्स को अपने चिल्ड्रंस की तरह पालते हैं, उन्हें उनके साथ बुरे नहीं है, क्रूअल नहीं है, इनफ खाना देते हैं, पानी, शेल्टर, रेस्ट सब देते हैं, उन्हें साफ भी हर टाइम पे रेगुलरली करते हैं, और वो जानवरों की फीलिंग को समझते हैं। Animals are our friends. We depend upon them for so many things and we should not be cruel to them. Always be kind to them. Animals हमारे दोस्तों की तरह होते हैं, हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, हमें उनसे क्रूअल नहीं होना चाहिए, और हमेशा उनके साथ अच्छा होना चाहिए। Points to remember: in animals some senses are stronger than others। एनिमल्स में कुछ ऐसी सेंसेस होती हैं
जो बाकियों से स्ट्रांग होती है। सेंस ऑर्गन ऑफ एनिमल उन्हें मूव करने में, कम्युनिकेट करने में, खाना ढूंढने में और डेंजर से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डॉग्स के पास क्या होती है? शार्प सेंस ऑफ स्मेल होती है। कैट्स अपने विस्पर्स को यूज करती हैं ताकि वो आसपास हवा में होने वाला चेंज समझ ले। फिशेस के पास वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ टच होता है, कहाँ? अपने हेड के पास और अपने ट्रंक के पास। कैट, डॉग्स, लेपर्ड्स, टाइगर्स जो होते हैं उनके पास सुनने की क्षमता बहुत बढ़िया होती है, यानी कि वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ हियरिंग होती है। ईगल, हॉक, वल्चर के पास आई साइट जो होती है, सेंस ऑफ साइट होती है, वो बहुत अच्छी होती है। वो अपने शिकार को दूर, बहुत दूर किलोमीटर से भी देख लेते हैं। काउस अपनी आईज ओपन के साथ सो जाते हैं, जबकि बैट्स जो होते हैं वो पेट से अपसाइड डाउन, उल्टा लटक के सोते हैं। और स्नेक, चामा, मदारी जो मॉथ्स होते हैं वो कौन होते हैं? तो अपनी अर्निंग, हु अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से ही अपनी लिविंग अर्न कर पाते। I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do some exercises. So let's start. A dash trains monkey to entertain people. Clown, मदारी, मौत। monkey को कौन entertain करता है? मदारी। Dung of animals is used as waste product, purifiers and manure. जो डंग होता है यानी कि गोबर होता है वो किस तरह से यूज होता था? मैन्योर की तरह यूज होता है, काऊ का डंग। An animal that plows our field, ox, horse या donkey। हमारे फील्ड को खोदता कौन है? ox। सर्कस एनिमल्स परफॉर्म डैश एक्ट्स टू एंटरटेन अस, स्टूपिड, अम्यूजिंग या ड्राउजी। सर्कस में जो जानवर होते हैं वो स्टूपिड एक्ट करते हैं, मजेदार करते हैं, या थकाने वाले? मजेदार एक्ट करते हैं, और उससे क्या होता है? हम एंटरटेन हो जाते हैं। पोचिंग हैज लीड टू द डैश ऑफ मेनी एनिमल्स, एक्सटेंशन, हैप्पीनेस एंड हंटिंग। पोचिंग करते हैं हम एनिमल्स के स्किन प्रोडक्ट्स को बेच देते हैं, तो उससे क्या हो गया? एनिमल्स एक्सटेंट हो गए हैं, उनकी खुशियां चली गई हैं, या वो हंट होने लग गए, एक्सटेंशन एक्सटेंट हो गए, खत्म होने लग गए हैं वो पोचिंग करने की वजह से। सॉरी, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। डैश वर्ड टेम्ड फॉर कैरिंग लोड्स, लोड कैरी करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? यहाँ पे हॉर्सेस होते थे, उनको कहा जाता था कि वो अपने कंधे पे, अपनी पीठ पे सामान लेके चले जाए। सिल्क वॉर्म हमें क्या देता है? सिल्क फाइबर। काव डंग केक्स जो यूज होते हैं विलेज में किसके तरह होती है? फ्यूल की तरह, आग लगाने के लिए। एंड अपने किससे स्मेल करती है? एंटीनास से। कैट्स यूज देयर डैश टू फील द चेंजेस इन द एयर। कैट क्या यूज करती है अपने आसपास हवा में चेंज महसूस करने के लिए? विस्कर्स को इस्तेमाल करती है। हम डैश ऑन द लिविंग फ्रॉम एनिमल्स कौन होते हैं? सम कम्युनिटीज जो होती हैं वो एनिमल से ही अपनी लिविंग अर्न करती हैं। टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। ऑल एनिमल्स हैव टंग टू टेस्ट। हर एक एनिमल के पास टंग होती है टेस्ट करने के लिए? नहीं। टंग ऑफ स्नेक हैज नो, टंग ऑफ अ स्नेक हैज नो टेस्ट बड्स। टंग जो स्नेक की टंग होती है उसके पास टेस्ट बड्स नहीं होते। नो। ऑल सेंसेस इन द एनिमल्स आर सिमिलर टू ह्यूमन। जैसे ह्यूमन सेंस करते हैं वैसे एनिमल्स भी सेंस कर लेते हैं? नो। बर्ड्स डिपेंड अपॉन स्मेल टू फाइंड फूड। बर्ड स्मेल पे डिपेंड करती है अपना खाना ढूंढने के लिए? करेक्ट। एंड माइग्रेटरी बर्ड्स उड़ते हुए सो जाती हैं? करेक्ट। नेम दीज एनिमल्स। माई विस्कर्स हेल्प मी टू मूव अराउंड इन द डार्क। विस्कर्स जो होते हैं वो कौन इस्तेमाल करती थी? कैट। आई स्लीप विद माई आईज ओपन। आंखें ओपन करके कौन सोता है? काउ। आई कैन स्लीप वाइल स्टैंडिंग। खड़े खड़े कौन सोता है? हॉर्स। आई प्रोवाइड सिल्क टू मेक क्लोथ। सिल्क वॉर्म। एंड आई एम किल्ड फॉर माई हॉर्न। ऊपर देखते हैं हॉर्न किसके होते थे? राइनासोर्स के होते। लेट्स हैव अ लुक। हॉर्न किसके होते थे? राइनासोर्स के हॉर्न यूज होते थे। Now, these are some answer the following questions that you people will be doing in your
homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much. And now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.